पाक फौज ने नवाज शरीफ से डील की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। फौज की नवाज शरीफ से डील की बातें मनगढ़ंत हैं। डीजी ISPR कहते हैं अगर कोई डील की बात करता है तो आप उनसे खुद सवाल करें, पूछा जाए कि कौन कर रहा है डील, इसके मुहर्रिकात क्या हैं। उनसे पूछें कि आपके पास क्या है, शवाहिद पेश करना होंगे। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सहाफी के सवाल पर मजीद बोले, इस मामले को जितना कम डिस्कस किया जाए उतना ही मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है। डीजी ISPR ने कहा कल अदम TTP से सीज फायर 9 दिसंबर को खत्म हो चुका। गुफ्तगू का आगाज मौजूदा अफगान हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह फर्द या गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद किसी भी तरक्याती मंसूबे में खलल नहीं आने दिया गया। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मुहिम का मकसद हुकूमत और इदारों में खलीज पैदा करना है। कुछ अरसे से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हम इससे आगाह हैं। ऐसे लोग पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरन फंडिंग की तहकीकात का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन जितनी तहकीकात करेगा कौम को उतना ही हक़ाइक़ का अदराक होगा। PTI वाहिद सियासी जमात है जिसकी बुनियाद बाकायदा सियासी फंड रेजिंग पर मबनी है। माजी में कौम को गिरवी रखकर ज़ाती मुफादात के सौदे किए गए। इस तरह कौम को सियासी फंड रेजिंग और बत्ताखोरी में फर्क भी वाज़ेह हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से PTI की गैर मुल्की फंडिंग साबित। ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्दे जुर्म है। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका है। पता चला क्यों PTI पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। बिलावल ने कहा इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। करप्शन के खिलाफ नाम निहाद मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा है। करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने वाले दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। मरियम नवाज कहती हैं 7 साल से धौंस और ताकत के जरिए केस को चलने क्यों नहीं दिया, क्यों इतने साल फरार इख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें करते रहे कि रिपोर्ट रिलीज न की जाए। पागल समझ रखा है लोगों को कि जो बोलोगे लोग मान जाएं। आप न सिर्फ चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए बल्कि सादिक और अमीन जैसे अल्फाज की तौहीन के भी मुजरिम हैं। अभी तो सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है और आपके पोल खुल गए। जवाब देना पड़ेगा किस किस से पैसे वसूल किए, मुलाजमों के अकाउंट्स के जरिए हेर फेर किया और कैसे वारदात की। कुछ अकाउंट्स को 2 मरतबा शुमार किया गया जिससे बहाम पैदा हुआ। फरूख हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में PTI की शफाफियत अयां है। कुछ अकाउंट्स हमारे नहीं, ये गैर फाल पड़े हैं, इनका हिसाब कैसे दे सकते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी में शफाफियत नहीं, जल्द सब बेनकाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पैसे कहां से आए और किसने भेजे। तहरीक इंसाफ ने कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किया। रिपोर्ट आवाम के सामने आ गई, ये सिर्फ 5 साल की है। तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की कि रिपोर्ट पब्लिक न हो। अभी तो ये भी इल्म नहीं है कि ये तफसीलात मुकम्मल भी हैं या नहीं। सियासत में फिर हलचल। मौलाना फजलुर रहमान और मुस्तफा कमाल की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई। सब सियासतदानों की करप्शन इमरान खान की करप्शन से कम है। जिन गैर मुल्की कुव्वतों ने PTI को भारी माली मुआवनत दी, इमरान खान अब उन्हीं कुव्वतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ है। इमरान खान आलमी ताकतों का मोहरा है। इमरान खान से मुल्की सलामती और मुस्लिम कौम के मफादात से कोई सरोकार नहीं। अब मुल्की इदारों को भी कौमी सलामती को दरपेश खतरात के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। नून लीग का वफ्द मुत्तहिदा से मिलने जा पहुंचा। सियासी मामलात पर बातचीत। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है, हम अवाम की बात करते रहेंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा हम सिर्फ जमहूरियत की खातिर हुकूमत के साथ खड़े हुए थे। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं।
यौम हक खुद इरादियत पर मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद, कश्मीरियों की कसीर तादाद में शिरकत, भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे, पासबान हुर्रियत की कॉल पर कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन दफ्तर तक मार्च। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के साथ हक खुद इरादियत का वादा पूरा करे। आज के दिन को मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा को उसका वादा याद दिलाना है। मुल्क में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने लगे। लाहौर में मजीद 37 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। कराची में 23 नए केस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 23 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 1.80% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस से 5 अफराद का इंतकाल। 698 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासिर 652 अफराद की हालत तशवीशनाक। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि मुल्क में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़ हो चुका है। 3 से 4 हफ्ते में ओमिक्रॉन केसेस तेज़ी से बढ़े। कराची और लाहौर में ओमिक्रॉन के ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैक्सीन ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ देती है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्द लगवाएं। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तरक्की पजीर ममालिक का यही मसला है कि थोड़े लोग अमीर बाकी गरीब हैं। जब इदारों से करप्शन खत्म हो तो आवाम को फायदा होता है। माजी में सड़कें पैसा बनाने के लिए तामीर की जाती थीं। आज 2013 से सस्ती और दुगनी सड़कें बना रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले पैसा किसी की जेब में जा रहा था। 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में गए। सी पैक के मगरबी रूट से पसमानदा इलाकों को फायदा होगा। वजीर आजम इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। चमन शहर और मुज़ाफ़ात में तूफ़ानी बारिश से भारी नुकसान। सैलाबी रैलों से 100 से ज़ायद घर और स्कूल मुतासिर। सैलाबी रैलों के बाइस आमतरफ मअतल राब्ता सड़कें मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में तोरपुल के करीब नाले में बहने वाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में सवार अफराद तहा लापता। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी, दश्त और केश के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गवादर और तुरबत में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में रात को शुरू होने वाली बारिश थम गई। सड़कों पर खड़ा पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। लियाकताबाद अंडरपास MA जिना रोड पर पानी जमा। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलबहार और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 2 छतें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक। 4 अफराद जख्मी हो गए। फीडर ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में बारिश के बायस भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। सर्दी बढ़ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारान, बाबूसर टॉप, कालाम और मालम जब्बा में बर्फ से हर शय सफेद हो गई। मलका कोसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 6ठे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट वापस लेने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारे एहतजाज से अब सिंध हुकूमत परेशान है। मेयर को बाइख्तियार बनाने का इनका बयान झूठा है। आप गलत बयानी से हकायक को तब्दील नहीं कर सकते। सरगोदा से लापता बच्ची की अदम बाजियाबी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। बच्ची को ढूंढने में इक़दाम ताख़ीर से शुरू किए गए। मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका, हमें माजी से निकलना होगा। जस्टिस काजी अमीन का IG पंजाब से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, एक अच्छा SHO लगाया होता तो ये केस हल हो चुका होता। आज तक बच्ची का पता ही नहीं चला। रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। पुलिस से मुआवजा नहीं चाहते लेकिन बच्ची की बाजियाबी कराएं।
जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब, आपको खुदा और रियासत ने बड़ा ओहदा नवाजा है। आपने 300 लापता बच्चों के घरों में सुकून लाना है। अदालत ने बच्ची की तलाश के लिए मजीद 1 माह की मोहलत दे दी। पीसीबी इंतजामिया ने पीएसएल के लिए कोरोना एसओपीज तैयार कर लिए। 20 रुकनी स्क्वाड में मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की जरूरत होगी। 9 खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आने पर मैच नहीं होगा। होटल के सिक्योर बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज़। कोरोना का शिकार खिलाड़ी 10 रोज आइसोलेशन में रहेगा। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में हर टीम मजीद 2-2 खिलाड़ी मुंतखब करेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब होंगे।